तो इस देश की सच्चाई है कि जातिवाद यहाँ नस नस में है। ये कृषि प्रधान देश नहीं है, जाति प्रधान देश है। तो इस देश में 10% लोगों के पास, जिसको आप जनरल कैटेगरी कहते हैं, जमीनें किन के पास है, मीडिया किन के पास है। मीडिया तो खैर जातिवाद का अभेद किला है, उसमें तो अभी भी SC ST OBC की एंट्री नहीं है। जज किस जाति के लोग हैं। सारी जो संसाधन और पावर और पैसा वाला पद है वो कौन लोग हैं, और पावर और पैसे वाले पद पर आप कैसे जा सकते हैं। पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता है। पढ़ाई, बिजनेस, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो। एक सवाल ये भी है सर, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर बातें कही। क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ जा रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को लगता है कि जातिवाद गांव में है, स्कूल कॉलेज को तो भाई छोड़ दो। ये दिक्कत यह है कि देखिए, वो जज साहब का फैसले का सम्मान है, माने हम लोग संवैधानिक लोग हैं, लेकिन सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर देश में जातिवाद नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम हटाने की मांग क्यों हो रही है। वो तो मेरिट से जा रहे हैं, वो लोग कहते हैं। नहीं, कोलिजियम सिस्टम से जज बनते हैं, उसमें मेरिट नहीं होता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मेरिट कैसे चेक करेंगे। एग्जाम होगा तब ना। देश के हायर एजुकेशन में इक्वलिटी को बहाल करने के लिए, भेदभाव को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे UGC ने गाइडलाइंस बनाए। उसके बाद सवर्ण समाज इसके विरोध में सड़कों पे आ गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक इस पे स्टे लगा दिया गया है। उसके बाद से लगातार बहुजन समाज के छात्र सड़कों पे हैं और UGC गाइडलाइंस के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश के टीवी अखबार के भी चरित्र दिखे। पहले जब सवर्ण समाज सड़कों पे थे तो उन्हें क्रांतिकारी तरह दिखाया जा रहा था, वहीं बहुजन समाज के छात्र जब सड़कों पे आए तो उनको एंटी नेशनल तक कहा गया। इसी पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। और UGC गाइडलाइंस को आप कैसे देखते हैं, कितना ज़रूरी था। देखिए, UGC गाइडलाइंस जो बनी थी वो लगातार जो जातीय अत्याचार हायर एजुकेशन में हो रहा है उसको लेकर 4 साल से मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन में संसदीय समिति ने इसको ड्राफ्ट किया था, उसके बाद सरकार इसको लाई। तो इस देश की सच्चाई है कि जातिवाद यहाँ नस नस में है। ये कृषि प्रधान देश नहीं है, जाति प्रधान देश है। इस देश में शादी क्या देखकर होता है, जाति या धर्म। जाति हैं, क्या होता है, जाति देखते ये हैं। संजोग है कि लोग अपनी जाति में जो शादी सबसे बड़ा एक कार्यक्रम है ह्यूमन बीइंग का, बिल्कुल सर, वो जाति देखकर होता है। यहाँ उठना बैठना दोस्ती सब जाति देखकर होता है। और इस देश में जो शोषण था, गैर बराबरी थी, अनटचेबिलिटी थी, वो जाति देखकर थी या धर्म देखकर था। जाति देख के। तो इस देश में आज भी कॉलेज यूनिवर्सिटी, देखिए मैं 75 साल पहले की बात नहीं कह रहा हूँ। बहुत लोग गलत बोलते हैं कि 75 साल पहले जातिवाद था, खटिया पर नहीं बैठने देंगे, घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे। ये तो आज भी हो रहा है। अब जो महीन जातिवाद है, जो पावर सेंटर्स में, कॉलेज यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, आपका नंबर काट लेंगे। आप जनरल के छात्र हैं ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ, आप जवाब दे देंगे, आसान है। कोई गैर जनरल का नहीं रहेगा, बहुजन रहेगा, SC ST OBC रहेगा, तो उससे पूछा जाएगा कि चेकोस्लोवाकिया का राष्ट्रपति बताओ। और सही से नाम नहीं बोल पाएगा। हाँ, नहीं, मतलब बोल भी दे सकता है जो पढ़ता लिखता है। तो ये जाति महीन जातिवाद है। इस देश के एक भी SC ST OBC प्रोफेसर से, डॉक्टर से, IAS से या मंत्री से पूछ लीजिए कि आप जातिवाद के शिकार हैं कि नहीं। अब बताइए, 7 बार का सांसद MOS बनता है, कुर्मी समाज के पंकज चौधरी, और एक पहली बार के कोई राज्यसभा चुनाव जीत के आता है, फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है। तो इस देश में 10% लोगों के पास, जिसको आप जनरल कैटेगरी कहते हैं, जमीनें किन के पास है, मीडिया किन के पास है। मीडिया तो खैर जातिवाद का अभेद किला है, उसमें तो अभी भी SC ST OBC की एंट्री नहीं है। जज किस जाति के लोग हैं। सारी जो संसाधन और पावर और पैसा वाला पद है वो कौन लोग हैं, और पावर और पैसे वाले पद पर आप कैसे जा सकते हैं। पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता है। पढ़ाई, बिजनेस, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो। तो ये अंतर कम हो, इसीलिए हायर, देखिए SC ST OBC पहले तो गरीब हैं, स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। 40 करोड़ लोग तो रेस से बाहर हैं, वो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। 40 करोड़ लोग
नदी नालों पर जिनको देखते हैं वो 40 करोड़ हैं। वो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं अभी, वो छोड़ दीजिए। वो भूमिहीन भी हैं, गरीब हैं, कुछ जानवरों से बदतर उनकी ज़िंदगी है। हाँ। ये तो दिखती है। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन पर जिंदा हैं और जो मजदूर हैं इस देश में, वो सब SC ST OBC हैं। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। 15 करोड़ लोग हैं SC ST OBC के जो सिस्टम के हिस्सा बने हैं, उनका भी अब शिकार किया जा रहा है। मतलब जातिवाद शिफ्ट हो रहा है शहरों में, बड़े संस्थानों में। नहीं, जाति भाई, जब जातिवादी मानसिकता के लोग ही शहर में चले गए तो जाति कहाँ जाएगी? गांव में तो अब बकरी भेड़ बैल वाला लड़ाई है, उसमें SC ST एक्ट लगता है। वो अब जातिवाद शहर में है, पावर सेंटर्स में है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, जहाँ पैसा है, सम्मान है। अब आप ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, सब्जी बेचिए, आपके साथ जातिवाद नहीं होगा। आपने एक बार कहा था आप सफाई कर्मचारी बन जाइए, आप जातिवाद नहीं, आप कलेक्टर बनिए, तब जातिवाद आपने होगा। सर एक वीडियो में कहा था कि ये लोग विदेश जा रहे हैं, वहाँ भी जातिवाद फैला रहे हैं, और वहाँ अमेरिका में और कई देशों बिल्कुल में जातिवाद के खिलाफ कानून बाबा बनाने पड़ रहे साहब ने भी कहा है, कानून बने हैं कई देशों में। हैं। जो कि वहाँ जातिवाद पहले नहीं था, ये लोग ले गए। वहाँ रेसिज्म था। जाति के आधार पे नहीं था। नहीं, जाति वहाँ थी ही नहीं, वहाँ रेसिज्म था, ब्लैक और व्हाइट का भेदभाव था। आपको बता दूं कि वहाँ जातिवाद, जैसे ही SC ST OBC के लोग विदेश गए, वहाँ जमकर जाते। आप पूछिए रविदासिया कम्युनिटी पूरा जो पंजाब की है, वो न्यूयॉर्क, लंदन, अमेरिका रहते हैं, उनसे बात कीजिएगा। एक सवाल ये भी है सर, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर बातें कही। क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ जा रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज को लगता है कि जातिवाद गांव में है, स्कूल कॉलेज को तो भाई छोड़ दो। ये दिक्कत यह है कि देखिए, वो जज साहब का फैसले का सम्मान है, माने हम लोग संवैधानिक लोग हैं, लेकिन सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर देश में जातिवाद नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम हटाने की मांग क्यों हो रही है? वो तो मेरिट से जा रहे हैं, वो लोग कहते नहीं, हैं कोलिजियम सिस्टम से जज बनते हैं, उसमें मेरिट नहीं होता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मेरिट कैसे चेक करेंगे? एग्जाम होगा तब ना। उनका अनुभव ही मेरिट है उनके हिसाब से। अब हम अपने मन से आप कुछ तो सभी अपने मन से कुछ भी बोल दे तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ। कोलिजियम सिस्टम में मेरिट का कोई लेना देना नहीं है। जिसमें इंटरव्यू हो उसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। मेरिट का लेना देना सिर्फ लिखित से है। इंटरव्यू को ख़त्म कर देनी चाहिए, बिल्कुल। जातिवाद की संभावना उसी में है। वहीं होता ही है जातिवाद। इंटरव्यू बेस्ड जितने सिस्टम अंग्रेज भी करते थे, अंग्रेजों को डाल देते थे, वो रेसिज्म करते थे, भारत को ब्लैक कहते थे। आज भी जहाँ रेसिज्म और जातिवाद इस देश के अब देखिए, अब शेर तो कहेगा ही कि मैं अच्छा शिकारी हूँ, हिरन अपना दर्द बताएगी ना कि मेरा शिकार हो रहा है। हाँ, ये सर आपने कही, जाति के आधार पे सवर्ण समाज के साथ भी भेदभाव हो सकता है। यही उन लोग का मांग था। क्यों कहते हैं? वो संवैधानिक नाम है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लोग प्रोटेस्ट में लगातार अच्छा, बोल रहे जनरल थे। कैटेगरी में भी मैं बता रहा हूँ जाति कितनी जरूरी है। पटेल भी जनरल में है गुजरात में, मराठा भी जनरल में, हरियाणा के जाट भी जनरल में। कितने जज हैं? 0। कितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज हैं? कितने मीडिया के संपादक हैं? कितने तमाम जो PSU कंपनियां उसमें कहाँ हैं? कितने वाइस चांसलर हैं? मतलब वहाँ भी EWS है तो वहाँ भी उनका है, कुछ ही लोगों का कब्जा है। हाँ, एक बात है सर, EWS आया, EWS का कट ऑफ लगातार OBC से कम जा रहा है पूरे देश में, SC ST से नीचे जा रहा है, माइनस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। तो उसके बाद भी OBC समाज ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। देखिए आज आप इस SC ST OBC की 15% आबादी सिस्टम का हिस्सा बनी है, मात्र 15 करोड़। जो लोग खेत में काम कर रहे हैं उनको कैसे तो नहीं, वहाँ मतलब ही नहीं। वो जातिवाद समझ ही नहीं पाइएगा। बाबा साहब पढ़े लिखे, मैं पढ़ा लिखा, आप पढ़े, जातिवाद समझने के लिए आपको पढ़ा लिखा पड़े। आप पहले जब आप स्कूल कॉलेज में नहीं थे तो स्कूल कॉलेज में कैसे जातिवाद होगा? OBC तो मंडल कमीशन के बाद गया है। जनरल कैटेगरी के लोग कहेंगे कि पहले बड़ा प्यार था गांव में, कोई मेला ढोता था, कोई सब्जी उगाता था, हमारे घर में काम करने आती थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, मैं आपकी सेवा करूंगा। शूद्र तो बनाए ही गए थे सेवा के लिए, मैं आपकी सेवा करूं थोड़ा बहुत पैसा में या थोड़ा पैसा लेकर, तो आप तो मुझे बाबू भैया कहेंगे। तकलीफ तब होगी ना जब मैं आपके बराबर आके बैठूंगा। जातिवाद क्या वो कहता है कि आपकी काम आपको सेवा करने के लिए बनाया गया। शूद्र मतलब सेवा, 4000 जातियाँ। SC ST तो अनटचेबल थे,
किसान कम्युनिटी के सिस्टम में भागीदारी नहीं है। तो अब सेवा कोई तो करेगा नहीं बिना पैसा के, अब सब सिस्टम, अब जातिवाद महीन ये हो भी गया तो है। अपमान है उनका, उनके धर्म ग्रंथों के हिसाब से तो कहा गया कि भाई पंडित जी को प्रणाम करना है, प्रणाम नहीं कर रहा है लोग। नहीं, ये तकलीफ हो गई, उनको लगता है ये भी तकलीफ का वजह है। देखिए, कोई भी धर्म दया करुणा हो, उसमें मानवता हो, ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, लैंगिक भेदभाव ना हो, जातीय भेदभाव ना हो। धर्म का मतलब होता है जो प्रकृति को बचाए, मानवता को बचाए, प्राणी मात्र को बचाए, वो धर्म है। अब चलते हैं, एक रहोगे सेफ रहोगे, ये नारा योगी जी पहली बार बोले, उसके बाद इसको कॉपी किया गया। तमाम बाबा लोग बोल रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो रही थी। यहाँ तक कि जो चीफ सिक्योरिटी सलाहकार एक तरह से हैं अजीत डोभाल, उन्होंने कहा कि हाँ NSA, उन्होंने कहा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमको अब बदला लेना है, मंदिर हमारे लूटे गए हैं। मतलब कि हिंदू एकता की बात हो रही थी। क्यों मंदिर लूटे गए? सोचिए, मुट्ठी भर विदेशी आते थे, यहाँ एक जाति बना दी गई थी जो पूजा पाठ कराएगा। आज भी वो है, शंकराचार्य वही हैं, पुजारी वही हैं, ट्रस्टी वही हैं। एक जाति बना दी गई जो राज करेगा। बाकी जो यहाँ की मेहनत कश जातियाँ थी, उनको कहा गया कि आप नहीं लड़ सकते हैं। वो मुट्ठी भर आते थे, वो गुलाम बना लेते थे हमें। इनका मंत्र नहीं चलता था। कैसे? अब बताइए। अब वो कह रहे हैं कि हमको मुगलों का बदला लेना है जुम्मन मियाँ से, उसके लिए हिंदू एकजुट हो जाओ। हाँ, लेकिन यहाँ हिंदू, अब वो बाबा कहाँ गए? सारे साधु जिसकी जाति नहीं पूछी जाती है, वो सब जनरल कैटेगरी के साधु हैं, वो सब जनरल कैटेगरी के साथ हैं। पत्रकार उनका, जज उनका, एक जज तो इस्तीफा दिया है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं, यूपी में मजिस्ट्रेट। तब अब बताइए, जो जज इस मामले पर इस्तीफा दिया है वो फैसला कैसे लिखता होगा? इस देश में जाति जाति नहीं है। इस देश में जातिवाद तभी खत्म होगा जब हर जाति और धर्म के लोग पदों पर समान रूप से आएंगे। ये उसके बाद सर एक बात और आई, तमाम जो नेता हैं, बहुजन समाज के नेता हैं, जिनको बहुजन समाज वोट करता है, प्यार करता है। देखिए, मैं एक ही बात आपके उन्होंने माध्यम इस से पे कहना स्टैंड चाहता नहीं हूँ लिया कि है। अब जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको जातिवाद का मतलब होता है मूछ न रखने दिया तो जातिवाद, सब न जलाने दिया तो जातिवाद। ये सब मोटा जातिवाद है, इसका कोई मतलब नहीं। अब जातिवाद शहर में है, जो कलेक्टर SP बन जाएगा उसके साथ कौन जातिवाद कर लेगा? लेकिन इस देश में होता है, क्योंकि इस देश में SC ST OBC की भागीदारी जब तक उनकी आबादी के हिसाब से नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, जब तक आपके पास मीडिया नहीं होगा। मीडिया तो इन प्रोटेस्टर्स को, जो SC ST OBC के हैं, इनको मीडिया तो में एंटी नेशनल बोल रहे हैं। मैल्कम ने कहा है कि मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। मीडिया अभेद किला है। एक भी संपादक बताइए गैर SC ST OBC, नहीं, एक भी मीडिया मालिक बताइए। तो जिनका गाय है वो दूध खा रहे हैं। मोदी जी क्या इसे कुछ सबक लेंगे? क्योंकि उनके जाति की भी गाली दी गई। इससे पहले वो हिंदू हृदय सम्राट थे, महामानव थे। आप सोचिए जातिवाद कितना मजबूत है कि प्रधानमंत्री को भी जूता मारा जा सकता है, जाति सूचक गाली दी जा सकती है। तो छात्रों के साथ क्या होता होगा? आप विरोध करते संवैधानिक, तो आपने जाति सूचक विरोध किया ना, तब इसी से अंदाजा लगाइए कि एक छात्र के साथ क्या होता होगा जिनके बारे में उनको लगता है कि पढ़ने कैसे आ गया। जनरल क्लास तो गला फाड़ फाड़ के कह रहा था कि आप गधा को घोड़ा बनाना चाहते हैं, मतलब वो घोड़ा है, SC ST OBC गधा अब बताइए, है। कोई आदमी की तुलना गधा और घोड़ा से किया जाए तो ये जातिवाद से भी ज़्यादा घृणित है। कोई आदमी गधा और कोई आदमी घोड़ा कैसे हो सकता है? जिसको अच्छा खाना मिलेगा वो मजबूत होगा, जिसको नहीं मिलेगा कुछ वो कमज़ोर हो जाएगा। इनका कहना उनको मैं यही तो कह, देखिए SC ST OBC की लड़ाई बदले की नहीं है, बदलाव की है, वर्चस्व की नहीं है, बराबरी की है। 4 स्तंभ है सर, उसमें से सभी स्तंभ पे लगभग अभी वर्तमान में जनरल क्लास का कब्जा है। RSS देश चला रहा है, ये तो तय हो गई। मोदी जी चाह के भी ये गाइडलाइंस लागू नहीं करवा पाए। इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है। सब मर्ज का इलाज है जाति जनगणना। जैसे आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपको पहला कहीं कुछ हो तो क्या होता है, MRI या CT स्कैन, बिल्कुल, या टेस्ट, ब्लड टेस्ट है। ये जाति जनगणना ब्लड टेस्ट है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक रिप्रेजेंटेशन किसका कहाँ है पता नहीं चलेगा। आपके अनुभव से सर मैं पूछना चाहता हूँ, जाति विहीन समाज जो एक
कल्पना है बेगमपुरा, आप जानते ही हैं, कबीर साहब ने कहा, रविदास महाराज का। तो ये जाति विहीन समाज कितने 100 साल और लगेंगे? नहीं, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। हो जाएगा। जो अम्बेडकरवादी सोच का आदमी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, संविधान लागू हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा। जिस दिन संविधान लागू हो गया, पूरी तरह से लागू कर दिया लोगों ने, जातिवाद खत्म हो जाएगा। डर से वो लोग नहीं करेंगे? नहीं, डरने की जरूरत नहीं किसी को। संविधान में सबकी सुरक्षा है, डरना नहीं है। हम चोरी नहीं करेंगे तो हम डरेंगे क्यों? हाँ वही तो, क्योंकि हम अपराध नहीं करेंगे तो डरेंगे क्यों? हमारा संविधान डराता नहीं है, वो सबको बराबर का अधिकार देता है। तो जो लोग हजारों वर्ष से जातिवाद किए, जिनके डीएनए में जातिवाद घुसा हुआ है, जो सोते खाते उठते बैठते जातिवाद को लेके जनेऊ पहनते हैं जाति के नाम पे, बैकवर्ड नहीं पहन सकता है सर। बेगूसराय में हुआ कई फिर मैं धार्मिक, मैं इसमें पढ़ ही नहीं। देखिए हमारा संविधान इतना शानदार, उनके अंदर से ये भावना कैसे हमारा शानदार भावना खत्म हो जाएगी कानून से। संविधान जो अभी बना हुआ है ना, वो काफ़ी है। SC/ST एक्ट है, आप जातिवाद की जगह जेल जाइएगा। ये OBC प्रिवेंशन एक्ट आ रहा था, जातिवाद की जगह जेल जाइएगा। आप दहेज मांगिएगा जेल जाइएगा। कहना हो भारत में सब अच्छा है, बस उसको लागू कर दिया जाए। जो लोग संविधान की शपथ लेकर 84 से लेकर चीफ जस्टिस बने हैं, SP/DM बने हैं, CM/PM बने, वो बस संविधान को लागू कर दें। क्या एक ऐसा एक्ट आ सकता है? आपने कहा कि OBC के लिए भी एक्ट आनी चाहिए, जो जात के नीचे जात के हिसाब से दुर्भावना रखेगा और जातिवाद करेगा, उस पर एकदम मुकम्मल कार्रवाई हो। मैं क्या कह रहा हूँ रवि, क्योंकि कई लोग OBC समाज के लोग भी SC/ST के साथ जात पात करते हैं, तो उनके ऊपर FIR नहीं होता है क्या? खूब होता है। OBC भी इसका विरोध भी नहीं करता है। बता रहा हूँ, विरोध करेगा भी तो दिक्कत नहीं है। OBC की जो 4000 जातियाँ, उस पर SC/ST एक्ट लगेगा तो उसको कौन बचा लेगा? उसका जज है क्या जो बचा लेगा? खतरा बच वो जाता है ना जिसका एक ही जज है। अगर SC भी जज होगा, ST भी जज होगा, OBC का भी जज होगा, जनरल का भी जज होगा, तो वहाँ बहस होगी ना, फिर फैसला होगा। आज इस देश में मैं क्या कह रहा हूँ, संविधान, बाबा साहब बहुत विजनरी आदमी थे। सरदार पटेल, बाबा साहेब, जयपाल मुंडा, ये सब लोग संविधान बनाने में हैं। राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी हैं उसमें संविधान सभा में। हमारा संविधान लागू करने वाला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और 84 से लेकर चीफ जस्टिस चाहिए। जिस दिन इस देश में संविधान के हिसाब से फैसले हो गए, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। बहुत विजनरी कॉन्स्टिट्यूशन है। 80 साल हो गए, अब तक बहुजन समाज के लोग नहीं बन पाए हैं CM पे, उनकी पार्टियां नहीं आ पाई है। कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस रही है। नहीं, पार्टियां आई हैं, बहुजन दल भी आए, बहुजन, देखिए BSP मायावती जी का कार्यकाल देखिए 5 साल का। नहीं, केंद्र स्तर पे, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, तो जिनके पास पूरा सिस्टम है। मैं कहा तो कि जो थोड़ा बेईमानी होती है ना, संविधान पहले SC/ST को रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ा, OBC की जातियां ही चुनाव नहीं लड़ती थी, उनको वोट नहीं डालने दिया जाता था। जब वोट डालने लगे तो बूथ लूटने लगे, फिर बूथ लूटने से EVM आ गया। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, हम लोग बहुत होपफुल, पॉजिटिव आदमी हैं। चंद्रशेखर आजाद ने उम्मीद जगाई है PM बन सकते होने वाले समय में, जिस प्रकार से स्टैंड उन्होंने लिया। देखिए, कोई भी अम्बेडकरवादी जो संवैधानिक सोच का आदमी होगा, अम्बेडकरवादी का मतलब होता है संविधान मानने वाला। बाबा साहब का सीधा संबंध संविधान से है। जब मैं अम्बेडकरवादी कहता हूं तो संविधानवादी पर्यायवाची शब्द है। जिस दिन इस देश में संविधान को पूरी तरह से लागू करने वाला प्रधानमंत्री आ गया, मुख्यमंत्री आ गया, या चपरासी या चीफ जस्टिस, ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगी। अखिलेश का PDF फ्लॉप होता दिखा, तेजस्वी जी का A to Z भी फ्लॉप होते दिखा, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया इस पे। इन लोगों की राजनीति को कैसे देखते हैं? अब वो तो उनका है, वो लोग बड़े नेता हैं, मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो चीफ जस्टिस भी नहीं बनने देगा। जो आपके बच्चे को पढ़ने लिखने के देने के पक्ष में नहीं है, ये गाइडलाइंस क्यों आया था कि भाई किसी के साथ जाति सूचक अपमान ना हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, कोई हो। शिकायत का मौका, आज भी FIR की आज़ादी सबको है ना। क्या इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक FIR करा सकता है क्या? मुश्किल है। आराम से। क्यों नहीं करा सकता है? क्योंकि रिप्रेजेंट थाने में हर जाति धर्म के लोग नहीं हैं। तो ये लड़ाई जातिवाद के खिलाफ है। ये लड़ाई तभी लड़ी जाएगी जब इस देश के 100% लोग एजुकेटेड, जैसे से आप पढ़ेंगे लिखेंगे। आज SC/ST OBC के लोग एकजुट है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, हायर एजुकेशन एकजुट हो रहे हैं, सब जगह एकजुट हो रहे हैं। वो भाई पढ़ाई, जातिवाद आपको समझ में ही तभी आएगी जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे। आप रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, उस काम को करें जिसके लिए आपकी जाति बनाई गई थी। लोहे का काम, चमड़े का काम, लकड़ी का काम तो नहीं समझ में आता है।
क्योंकि आपको तो जाति बनाई ही गई थी इसी के लिए। आप पत्रकार बन गए, हम पत्रकार क्यों बने, तब जाति समझ में आई। हमारी जाति के हिसाब से हमारा क्या काम था, खेती, मवेशी पालना, बिल्कुल मजदूरी करना। हम पढ़ लिख के पत्रकार बन गए तो जातिवाद समझ में आया। बाबा साहब का क्या काम था, बाबा साहब पढ़ लिख के बैरिस्टर बन गए। फूले, अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, कर्पूरी ठाकुर का क्या काम था। तो जो आदमी अपने जातिगत पेशा को छोड़ के एजुकेशन में आएगा, बिजनेस में आएगा, स्पोर्ट्स, सिनेमा, मीडिया, जुडिशरी में आएगा, तब जातिवाद आपका शिकार करेगी। आखिरी सर सवाल लेंगे। अपनी जाति का ही काम करेंगे तो फिर जातिवाद आपके साथ होगा ही नहीं। जैसे कई लोग हमारे जनरल कैटेगरी के पत्रकार जाके पूछते हैं कि आप सफाई कर्मचारी, आपकी जातिवाद होता है, तो कहता है कि नहीं, अरे भैया वो तो जाति वाला काम कर रहा है, कैसे जातिवाद होगा। वो सफाई कर्मचारी का काम जिसको करने के लिए, जिसको कपड़ा धोने के लिए बनाया गया, वो कलेक्टर बनेगा तब ना क्या करे, जाति वाला काम छोड़ के कलेक्टर बन गया। ये सब बातें हैं जो उनको अभी नहीं समझ। उनको लग रहा है कि किसी को जाति बनाई ही गई थी सेवा के लिए, आप उस काम को छोड़ के उन कामों में जाएंगे जो उन्होंने अपने लिए रिजर्व कर रखा था, तो आपके साथ जातिवाद होगा। इस देश के एक भी SC ST OBC नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, फिल्म अभिनेता, किसी से पूछिए कि आप जातिवाद के शिकार हैं कि नहीं, फिर वो बता देगा। एक आखिरी सर सवाल लेंगे। आप लगातार बोलते रहे हैं कि मंडल कमीशन जब आया था, विरोध हुआ था, तो उस वक्त में लालू जी स्टैंड कर गए थे, सरकार उनकी थी, उन्होंने कहा कि मेरी सत्ता रहे या जाए, लेकिन इस रथ को हम रोक के नहीं, वो था मंडल के विरोध में कमंडल लेकर आडवाणी थे। उस समय हिंदू जब मंडल कमीशन आया तो आडवाणी ब्राह्मण समाज से जनरल हैं, वो कमंडल यात्रा निकल गए, OBC वहीं ठगा गया पहली बार। हमें उसमें रामविलास जी लड़ रहे थे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, किसी भी धर्म में भारत में जो लाभार्थी है वो जनरल कैटेगरी का है, लेकिन कुछ फर्क है। सिख धर्म में धार्मिक भेदभाव नहीं है, जातीय भेदभाव है। इस्लाम में धार्मिक भेदभाव नहीं है, लेकिन जातीय भेदभाव वहाँ भी है। बुद्धिज्म में SC ST OBC सब बाई चॉइस गए हैं वहाँ। हिंदू धर्म जिसको ये लोग कह रहे हैं, जो ब्राह्मण धर्म है, उसमें सबसे ज़्यादा जातिगत भेदभाव है। ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म ही कहिए, हिंदू तो हम लोग भी होते, बाबा लोग हमारे पक्ष में होते। कोई गैर सवर्ण हिंदू क्यों नहीं पुजारी है, क्यों नहीं ट्रस्टी है, क्यों नहीं शंकराचार्य है, तो कैसे नहीं एक जाति का वो धर्म है। एक जाति का धर्म है हिंदू, ब्राह्मण धर्म। हाँ, हिंदू धर्म में एक ही जाति के लोग लाभार्थी हैं धर्म का, शुरू से लेकर अब तक। हाँ, लेकिन ये लोग कहते हैं कि मौर्य भी बने यहाँ, राजा चंद्रगुप्त मौर्य बने, अशोक बने। तब उस समय तो बुद्धमय भारत था, उस समय कहाँ जातियाँ थी, कुल था। आखिरी सवाल सर। शाक्य कुल था, शाक्य वंश था, उसके बाद क्षत्रिय थे जिसको क्षत्रिय कहा जाता है। एक आखिरी सर सवाल लेंगे। कई विद्यार्थियों ने तो ऐलान कर दिया था यहाँ पटना में ही कि हम जो है मुसलमान धर्म अपना लेंगे यदि इस बिल को वापस नहीं किया जाएगा। बहुत तो लोग ऐसे हो गए देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो मुगलों के समय में भी अपनी सुविधा फायदे के लिए धर्म बदलते रहे। इस देश में जिनको अछूत बनाया गया उन्होंने धर्म नहीं बदला, लड़ते रहे वो। उन्होंने सफाई, उनको अगर ये लोग कहते हैं ना BJP RSS वाले कि मुगलों ने जाति बनाई, तो सबसे ज़्यादा जो धर्म परिवर्तन किए उनका टाइटल देखिए। अभी फिर उन्होंने कहा कि अभी तक तो वो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं, मुस्लिम हमारा भाई है, हम इस्लाम कबूल कर लेंगे अगर हमारा वर्चस्व के खिलाफ कोई बराबरी वाला कानून बनाया। जैसे लागू। अब बताइए, उनको धर्म से प्यार है या अपनी जाति से प्यार है? उनको अपनी कमाई से प्यार है, उनको अपने अधिकार से प्यार है। यही बात इस देश के हर लोग को समझना पड़ेगा कि आपका धर्म भी तभी सुरक्षित रहेगा जब आप मजबूत होंगे। गुरु नानक साहब ने कहा है, नो रेस नो कास्ट। कबीर साहब लड़ रहे थे। तो मैं कह रहा हूँ किसी भी धर्म में जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, और धर्म यही कहता है। देश के बहुजन छात्रों से जो सड़कों पे हैं उनको आप क्या कहेंगे? यदि आप सलाहकार होते तेजस्वी जी या अखिलेश जी को, तो उनको आप क्या कहते? दोनों चीज़ मैं कह रहा हूँ, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं उनको समझना पड़ेगा कि जब उनका समाज नहीं बचेगा तो उनकी राजनीति भी नहीं बचेगी। आज वो राजनीति में अपने पिताजी की वजह से हैं। अगर समाज नहीं, उनके पिताजी समाज की वजह से राजनीति में आए, समाज नहीं बचेगा तो कल उनके बच्चों की राजनीति खत्म हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात मैं युवाओं से कहूँगा
कि आप अपने हाथ में संविधान, बाबा साहब की तस्वीर रखिए। पॉलिटिकल बैटल है, अधिकार की लड़ाई है। बाबा साहब, साहू जी महाराज, सरदार पटेल, जगदेव बाबू, पेरियार, ललई सिंह यादव, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, अब्दुल कलाम को रखिए, फातिमा शेख को रखिए। आप अपने हाथों में लालू प्रसाद को रखिए, रामविलास जी को रखिए। तमाम संवैधानिक अधिकारों के लिए जो लोग लड़े हैं, जगदेव बाबू हो, करुणानिधि हो, शरद यादव, मंडल मसीहा, सबकी तस्वीर और बाबा साहब और संविधान की तस्वीर लेके चले। मान्यवर कांसी राम साहब। सरकार झुकेगी? बिल्कुल झुकेगी। किसान से नहीं झुकी थी? 90% आबादी का मसला है। लोग सड़कों पे आएंगे तो ये संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहेंगे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। नेशनल मीडिया से बचिए। टीवी अखबार की तो जाती है। चलिए, तो नेशनल मीडिया को आप देखिए भी और समझिए भी उनके खेल को। ये तमाम जो सोशल मीडिया, ये तमाम जो टीवी अखबार वाले हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, बाबा हैं, इनको सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि ये लोग किस तरह से एक छोटा सा गाइडलाइंस आया, ये लोग अपने जात पे आ गए। मतलब आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो आप हिंदू कैटेगरी में हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप EWS की बात करेंगे या फिर जैसे ही आप संवैधानिक अधिकार की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, तो आप एक जात में सिमटा दिए जाएंगे। मोदी जी को भी तेलिया कह दिया गया था। आप किस खेत की मूली है? पूरी बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।